आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के बारे में हम भारत के रिफाइनरियों के बारे में देख रहे हैं। भारत के जो तेल शोधक कारखाने हैं पूरे भारत भर में, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यह टॉपिक समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक तेल कुआं था, असम से संबंधित था, जहाँ पे क्या आग लग गई है। और आग की लपटें ये 29 मई से इसमें समस्या थी, लेकिन एकाएक ये जो आग लगी ये अभी हाल ही में लगी है और इससे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। लगभग 15 से 20 परिवार हैं जो इसमें प्रभावित हुई हैं। बुरी तरह से जो घर हैं वो जल गए हैं। और क्योंकि ये जो तेल का कुआं था, ये जो तेल का हमारा फील्ड था, ऑयल फील्ड था, ये एक राष्ट्रीय उद्यान के समीप में पड़ता है और वो राष्ट्रीय उद्यान भी इससे प्रभावित है। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। और इस टॉपिक से आपके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। क्या? पहला कि भारत में तेल कुएं कहाँ हैं या तेल शोधक कारखाने कितने हैं वो पता हो जाए, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण हो गया कि जिस राज्य में ये आग लगी है उस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य हैं, ये चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण हो गई। तो आइए बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक पे। सबसे पहली बात हम देखने वाले हैं भारत के तेल शोधक कारखानों के बारे में कि भारत में कितने तेल शोधक कारखाने हैं। जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं बताता जाऊंगा। टोटल जितने भी कारखाने हैं भारत में तेल शोधक, उनका नाम मैंने लिखा है। राज्य, इसमें प्रश्न क्या बनता है कि आपको 4 तेल शोधक कारखानों का नाम दे दिया और आपको मैचिंग करने को दे दिया कि इनमें राज्यों का सही क्रम लगाएं, तो आपको समस्या होती है। या 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ये असम का विवाद है इससे ये समस्या बढ़ गई है। तो सबसे पहली बात, जो पहला कारखाना है भारत का क्षमता में सबसे ज़्यादा, वो है जामनगर कारखाना। और जामनगर कारखाना ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये कहाँ पे है? गुजरात में है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये रिफाइनरी है। दूसरा है गुजरात रिफाइनरी, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ आप गलती नहीं करोगे, तो गुजरात रिफाइनरी भी गुजरात में है। इसके बाद बात आती है कोच्चि रिफाइनरी, यहाँ भी समस्या नहीं होगी। कोच्चि की बात आ गई तो संबंधित राज्य केरल आप लगा सकते हो, कोई भी समस्या यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो दूसरी रिफाइनरी कोच्चि रिफाइनरी है, केरल में है। तीसरा हमारा जो राज्य है वो है कर्नाटक, और कर्नाटक में मंगलौर रिफाइनरी है। तो इसमें से कुछ रिफाइनरियां हैं जो हमारी सार्वजनिक कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत हैं, लेकिन परीक्षा में आपके प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नाम और राज्य आपको पता होना चाहिए। तो अगला है मंगलौर रिफाइनरी, ये है कर्नाटक में। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और चर्चा में रहता है, क्या? पारादीप रिफाइनरी। तो पारादीप रिफाइनरी कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा आता है पानीपत रिफाइनरी, और पानीपत रिफाइनरी नाम से ही स्पष्ट है, पानीपत हरियाणा में है, तो हरियाणा में हो गया। लेकिन जब भी बात आप पानीपत की पढ़ें, पानीपत को तुरंत गोरखपुर से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि पानीपत और गोरखपुर में 2G एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पानीपत का जब भी नाम सुने गोरखपुर याद आना चाहिए, गोरखपुर का जब भी नाम सुने पानीपत याद आना चाहिए। और गोरखपुर में एक सामिया नसीम नाम की एक गोरखपुर की रहने वाली महिला थी, अमेरिका में शिकागो में रहती थी, वो शिकागो में जज बन गई हैं, तो एक नाम ये भी आपको पता होना चाहिए, सामिया नसीम। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रिफाइनरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आ जाता है असम का। असम में आपको 3 से 4 रिफाइनरियां देखने को मिलेंगी, लेकिन 3 जो प्रमुख हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। पहला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में है अभी हम आगे बताएंगे। इसके बाद आता है बोंगईगांव रिफाइनरी, और डिगबोई रिफाइनरी बहुत ही पुरानी है, सबको पता होगा। तो असम से संबंधित 3 आपको पता होना चाहिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, बोंगईगांव रिफाइनरी और डिगबोई रिफाइनरी। इसके बाद आता है राजस्थान में भी एक हमारी रिफाइनरी है जिसको बोलते हैं बरमार रिफाइनरी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके राज्य आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से राज्यों को आपको जोड़ना है। फिर इसके बाद आप आंध्र प्रदेश पहुंचिए। आंध्र प्रदेश में आपको
दो रिफाइनरियां देखने को मिलेंगी। पहला है तातीपाका रिफाइनरी, दूसरा है विशाखापट्टनम रिफाइनरी। तो इसमें से कुछ रिफाइनरियां ऐसी हैं जिसके नाम शहरों के नाम पर हैं, शहरों के नाम से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे तो आपको समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जिनके नाम शहरों के नाम से, जैसे पारादीप रिफाइनरी, तो ये आपको नाम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। नुमालीगढ़, बोंगईगांव, डिगबोई, ये महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के बीना में है एक, तो उसको बोलते हैं बीना रिफाइनरी। इसके बाद तमिलनाडु में दो रिफाइनरियां हैं, एक है मनाली रिफाइनरी, दूसरा है नागापट्टनम रिफाइनरी। तो मनाली रिफाइनरी और नागापट्टनम रिफाइनरी ये दोनों हमारे तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद बात आती है पंजाब की। पंजाब में एक रिफाइनरी देखने को मिलेगी और यह है गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी पंजाब। यहाँ भी आप गलती नहीं करोगे क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह, तो आप पंजाब कनेक्ट कर सकते हो। इसके अतिरिक्त हल्दिया हो गया हमारा, बिहार हो गया, यूपी हो गया, सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। इन तीनों में एक एक रिफाइनरियां हैं। पश्चिम बंगाल में जो है उसको बोलते हैं हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा में जो है, जो यूपी में है उसको बोलते हैं मथुरा रिफाइनरी, जो बिहार में है उसको बोलते हैं बरौनी रिफाइनरी। तो जो भी रिफाइनरी हैं ये आपको पता होना चाहिए। आज का जो हमारा टू द पॉइंट कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य था कि भारत के जो भी रिफाइनरियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से इसी तरह से नोट डाउन करना है। आगे हम बात करते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी। मैंने बताया कि कहां पे है, असम में है। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी इसलिए चर्चा में थी कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी थी, इन्होंने क्या किया था कि काजीरंगा, आपने सुना होगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जो भी वन रक्षक थे उनका इन्होंने फ्री इंश्योरेंस किया है। मतलब नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी कर्मचारी वहां पे थे, सबका जो एक प्रकार से इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कराया है और उसका जो भी पेमेंट करना होगा वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा के वन रक्षकों का जो बीमा हुआ है उसको कराया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने, और ये असम से संबंधित है। इसके बाद एक नाम महत्वपूर्ण है, नाम है डिब्रू सखौवा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्यों महत्वपूर्ण है डिब्रू सखौवा राष्ट्रीय उद्यान? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तेल क्षेत्र में आग लगी है उसको बोलते हैं बाघजन तेल क्षेत्र, और ये जो बाघजन तेल क्षेत्र है ये डिब्रू सखौवा राष्ट्रीय उद्यान से लगता हुआ क्षेत्र है। तो इसके वजह से डिब्रू सखौवा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग प्रभावित हुआ है, क्योंकि अभी तक आग जल ही रही है, बंद नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, यहाँ पे प्रदूषण से संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो डिब्रू सखौवा राष्ट्रीय उद्यान, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आती है असम की। जब हम असम से संबंधित है, क्योंकि जो आग लगी है बाघजन तेल क्षेत्र में असम में है, तो असम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो भी डिब्रू सखौवा राष्ट्रीय उद्यान से इस पे जुड़ जाता है। तो असम में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या टाइगर रिजर्व हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो असम में आपको काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सखौवा ये प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। और इसमें से काजीरंगा और मानस ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत में 2/3 एक सिंगी गैंडे देखने को मिलते हैं, और ये भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज्य में निवास करते हैं, इनका निवास स्थल है। पश्चिम बंगाल में ये जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे रहते हैं। असम में ये काजीरंगा और मानस में विस्तारित हैं। तो एक सिंगी गैंडे भारत में 3 जगह, काजीरंगा, मानस और जलदापाड़ा। राज्य की बात करें तो असम और पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। और आपके लिए एक प्रश्न है कि आप देखिए, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, तो आप हमें बताएंगे अभी हाल ही में किस देश के समुद्र क्षेत्र में तेल का बहुत भारी मात्रा में रिसाव हुआ है और वहां पे पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है? ये आप हमें बताएंगे। नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नहीं आ रहा है, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश ऐसा है जिसका समुद्र तट, एक बड़ा इलाका जो है ऑयल लीकेज की वजह से प्रभावित है और पर्यावरण के लिए बहुत भारी समस्या वहां पे उत्पन्न हुई है। तो अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के लिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।